नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। कोरोना महामारी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मुफ्त अनाज योजना शुरू की गई थी। ये कब की बात है? मई जून 2020 से शुरू हुई थी। और इसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम रखा गया था। तो एक साल और मुफ्त अनाज मिलेगा। अब कारण कारण धारकों को नहीं करना होगा कोई कोई भुगतान। और केंद्र सरकार का तोहफा है। और 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ खजाने पर पड़ेगा। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। और आप देख रहे हैं कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। सरकार ने 2 खाद्य योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में जून 2020 में योजना को जुलाई से नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। फिर कोरोना के संकट के कारण योजना को मई और जून 2021 के लिए बढ़ाया गया था। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद जुलाई से नवंबर 2021 तक इसे और 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इस तरह से आप देखेंगे इसे बढ़ाते गए आगे। अब 2023 के लास्ट तक कर दिया गया है। OROP का दायरा बढ़ा। दायरे में जुलाई 2019 तक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी आए। देखिए, वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आप एक ही पद पर हैं। 2014 से पहले अगर आप लोग जाएंगे 2006 में, देखें 2006 से पहले रिटायर्ड हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी। यहाँ तक देखा जाता था कि उसके छोटे अफसर से भी कम पेंशन उसके खाते में आती थी। और इसी को लेकर नई जब सत्ता आई 2014 में, उसके बाद से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई है। और वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत अलग अलग समय पर रिटायर्ड हुए एक ही रैंक के 2 सैनिकों की पेंशन राशि में बड़ा अंतर नहीं होगा, भले ही वे कभी भी रिटायर्ड हुए हो। तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। 4.52 लाख सैन्य कर्मी को मिलेगा इस फैसले का लाभ। और 25 लाख से अधिक लोग होंगे लाभार्थियों की कुल संख्या। तो अच्छी पहल है। उत्तर सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवान बलिदान हुए। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। आपसे हमेशा कहा है ना मैंने कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला कोई एकमात्र कोई है तो वो है सैनिक हमारा। आप देखिए कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, चाहे बरसात हो, चाहे आप देखिए कि आपकी आंधी आ रही हो, चाहे आप देखिए ठंड हो रही हो, बर्फ जमी हुई हो, गर्मी पड़ी हुई हो, फिर भी वह वहाँ खड़ा रहता है और अपनी जान भी निछावर कर देता है आपके लिए, आपके देश के लिए। और सिक्किम की अगर आप लोग देखना चाहें तो ये सिक्किम है। गंगटोक इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, चाइना और तिब्बत से लगती है। राज्यों में इसकी सीमा आप देखें पश्चिम बंगाल से लगती है। देखिए, जब भी कोई राज्य किसी भी चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। एक क्वेश्चन आप देखिए कई एग्जाम में पूछ लिया है कि नेपाल, चाइना, भूटान से किस राज्य की सीमा लगती है, तो ये सिक्किम है आपका। और 16 मई 1975 में आप देखेंगे संघ में प्रवेश हुआ था। और विधानसभा में आप देखेंगे 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ सतर्कता डोज के रूप में ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। और नाक से लेने वाली देश की पहली कोरोना वैक्सीन को सरकार की हरी झंडी दी गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत को मिला एक और हथियार। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज ले चुके वयस्क ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक की वैक्सीन को टीकाकरण अभियान में शामिल करने की तैयारी हो रही है। और परंपरागत वैक्सीन से इस तरह अलग है नेजल वैक्सीन। और सुई से दी जाने वाली वैक्सीन श्वसन प्रणाली के निचले भाग में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। यह संक्रमण रोकने में सक्षम नहीं होती है, सिर्फ संक्रमण को गंभीर होने से बचाती है। नाक से दी जाने वाली वैक्सीन श्वसन प्रणाली के ऊपरी हिस्से नाक और गला में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। यह व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाने का काम करती है। चलिए, तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी और नेता चला रहे थे नशा तस्करी का गिरोह।
और आप देखेंगे कि 17 गिरफ्तार हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान चाहता भी है कि इस तरह की अशांति फैली रहे, इस तरह की घटनाएं हो। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगती है। IPL 2023 छोटी नीलामी में अंग्रेजों पर जमकर धनवर्षा हुई है। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सैम कुररन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। IPL होते हैं ना, और जिसमें आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2008 में ये हुआ था। ठीक है, 2008 से पहला संस्करण 2008 में हुआ था। और आप देखते हैं कि अच्छा पैसा खर्च किया जाता है हमारे देश में। आप देखते हैं कि सबसे अगर चर्चित कोई खेल है, लोग देखते हैं, तो वो क्रिकेट ही है। ठीक है, और आप देखते हैं कि बड़ा चर्चा भी रहती है इसकी। कड़ाके की ठंड के साथ होगी नए वर्ष की शुरुआत। कन्हैया हत्याकांड में पेश चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी भी शामिल। ये आपने देखा होगा, उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था उसी की बात हो रही है। NIA ने पेश की है चार्जशीट। NIA की बात हो तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कौर, पति दीपक कोचर गिरफ्तार हुए। ऋण देने में की गई धोखाधड़ी और अनियमितताओं मामले में कार्रवाई। वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए का कर दिया था इन्होंने। और आप लोग एक और बात बताइए, अगर आप देखिए कि आप आम आदमी हैं, आप गरीब हैं, तो आप अगर कुछ भी मतलब आप सोचिए कि छोटा सा अगर 50,000 का लोन, 25,000 का लोन लेने जाएं तो आपको 1000 चक्कर कटवाएंगे बैंक के। और बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ लेती हैं और फिर भाग जाती हैं, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ICICI बैंक की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र हफ्ते भर पहले समाप्त। और लोकसभा अध्यक्ष बिरला बोले सभी दलों की सहमति से सत्र पहले खत्म किया गया है। दोनों सदनों में 13-13 बैठकें, लोकसभा में 97 तो राज्यसभा में 100% से ज़्यादा कम। और 29 तक चलना था इस सत्र, और लगातार 8वां दिन सत्र है जो समय से पहले खत्म हो गया है। दोनों सदनों से ये अहम विधेयक पारित हुए। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, SC और ST के संविधान संशोधन से जुड़े 3 विधेयक, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक आदि प्रमुख विधेयकों को पारित किया गया है। इसके अलावा अनुदान मांगों को भी पारित किया गया। इस सत्र के दौरान नशा मुक्ति के मुद्दे पर लोकसभा में 7 घंटे से ज़्यादा लंबी चर्चा चली। और चर्चा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया। राज्यसभा में मौसम में होने वाले बदलाव को देखते हुए जलवायु परिवर्तन से के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विधेयक कहने का मतलब है कि कोई राज्यसभा और लोकसभा में जब तक रहता है ना कोई प्रस्ताव, तो उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और आप देखते हैं कि राष्ट्रपति सिग्नेचर कहते हैं, सहमति देते हैं, वो कानून बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर याद रखा करिएगा। ये आप देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप सभी जानते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, BK सक्सेना के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ MCD के चुनाव हुए थे, तो आपने सैली ओबराय को मेयर और अली मोहम्मद इकबाल को बनाया डिप्टी मेयर उम्मीदवार। और आप देखिए इनके पास बहुमत है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत मिला ना MCD में। मेयर पद के प्रत्याशी पर मंथन, स्थायी समिति पर भी दाव लगाएगी भाजपा। अब आप देखिए, और यहाँ आप देखिए दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो अभी भी आप लोग देखिए कि आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं BJP अपना मेयर ना बना ले। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के मेंबर भी जो जीत कर आए वो भी BJP के मेयर को अगर वोट कर देते, तब भी आम आदमी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया उमर खालिद। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के आरोप में JNU का पूर्व छात्र उमर खालिद की बात हो रही है। और NSE फोन टैपिंग मामले में 10 पर आरोप पत्र हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की बात हो रही है। 2000 लीटर तक गंदा पानी बहाने वाली इकाइयों को CPCB ने दी छूट, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। सरकार के काम में दखल दे रहे हैं LG, सिसोदिया कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। एक बात और, एक प्रॉब्लम और है यहाँ,
आप देखते हैं कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल है ना, ये बाकी राज्यों के राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियाँ हैं इसके पास, और यहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, इसीलिए दोनों में टकराव देखने को मिलती है। जेल में सत्येंद्र जैन की सेल से कुर्सी टेबल व दरी हटी। ये आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। एमसीडी इंजीनियर एक समस्या अनधिकृत निर्माण से अतिक्रमण और सीबीआई जांच संबंधी लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली एमसीडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी कहा अनधिकृत निर्माण को हो रहा है अधिक अतिक्रमण, अंतरिम आदेश पारित करने से किया इनकार। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुरुग्राम में ग्रीन बेल्ट में नमाज पढ़ने का हुआ विरोध, पुलिस पहुंची तो हट गए लोग। चलिए आप देखिए, हिंदू मुस्लिम खूब चल रहा है। एम्स में डॉक्टरों की सर्दी की छुट्टियां शुरू, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। बगैर फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल के नियमों की चुनौती दी गई है। ये फास्टैग नहीं आया हुआ है कि अब आपको टोल प्लाजा पर रोकना नहीं पड़ेगी गाड़ी, आपका स्कैन हो जाएगा और आपको वहाँ कोई, अब आप देखिए कि भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, ट्रैफिक भी नहीं जाम होगा, जाम भी नहीं लगेगा। मेदांता में 3 मरीजों को 3B लीवर ट्रांसप्लांट से मिला नया जीवन। 2 दिनों में 4 गुना बढ़ा सतर्कता डोज का टीकाकरण। पुलिस आयुक्त से मिले विकास वालकर, बेटी के लिए मांगा न्याय। ए फास्टैग में आप देखें अपता को फांसी दिलाने की मांग। अभी सिद्धा वालकर की जो हत्याकांड हुआ है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि राजनीति चल रही है खूब, और मैं आप लोगों से पहले भी बोलता हूँ, राजनीति को आप लोग कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। सोनिया के बयान पर टिप्पणी ना करता तो अपनी शपथ से न्याय नहीं होता, ये धनखड़ कह रहे हैं, आपके उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। और विवाद की स्थिति में आरटीआई पर निजता का अधिकार हावी रहेगा। ये आप देखिए, सूचना का अधिकार आप देख रहे हैं ना, और 2005 में आया हुआ था। संसद में चीन पर विपक्ष के प्रदर्शन को सरकार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ये आप सभी जानते हैं कि चाइना ने अभी जो झड़प हुई है हमारे सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें हमारे कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं, तो उन्हीं को लेकर चर्चा की बात हो रही है। तो आपको बता दूं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, ये आप देखिए कभी भी सेना के, आप सोचिए, हितैषी माने ही नहीं जा सकते। आप सभी जानते हैं कि जब शहीद हो जाता है हमारे देश का कौन, सेना का जवान, तो आप देखते हैं उसकी शहीदी पर भी ये राजनीति करते हैं। तो नेताओं से ज़्यादा उम्मीद आप लगाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिएगा। और 13 फसलों के लिए जीएम बीज तैयार करने पर काम जारी हुआ है, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाई की बात हो रही है, यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज की बात हो रही है। ठीक है, अभी केवल जीएम सरसों के प्रदर्शन का परीक्षण है, ये ICAR के महानिदेशक हिमांशु पाठक कर रहे हैं। देखिए, जीएम फसल कहने का मतलब है कि उसमें कुछ परिवर्तन कर देना उसके जीन में, आनुवांशिक रूप में। और आप देखेंगे कि पानी जहाँ कम है तो कम पानी की फसल बना देना, या आप देखिए कि उसे रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध करा देना। टिकट डाउनग्रेड होने पर एयरलाइंस से विमान यात्रियों को मिलेगा मुआवजा। हैकाथॉन के जरिए दक्षता बढ़ाने के नए विचार खोजेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रतिभागी 24 से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे सुझाव और नए विचार। मामलों को दायर करने से लेकर उन्हें सूचीबद्ध करने की वर्तमान प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए नए विचार को बढ़ावा देने और व्यवहारिक समाधान तलाशने को सुप्रीम कोर्ट एक हैकाथॉन आयोजन कर रहा है। और व्यवस्था में सुधार के लिए शीर्ष अदालत से संबंधित लोगों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। संविधान एक संस्था है, और आपको बता दूं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, 33 आपके मुख्य न्यायाधीश, माफ करिए, 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। BHU विश्वविद्यालय मंदिर में छज्जों से हिंदू शब्द गायब होने पर जवाब तलब। हर जगह आप देखिए हिंदू मुस्लिम चल रहा है। समय समय पर होता गया है इसका योजना का विस्तार। BV केने की राज्यपाल को कुलाधिपति से पद से हटाने की बात भारतीय विचार केंद्र ने केरल सरकार से। ये आप देखिए केरल में सब चल रहा है। आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए जब भी जो भी केंद्र में सत्ता रहती है जिस भी पार्टी की,
उसी का राज्यपाल एक तरह से रहता है। और आप देखते हैं कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सत्ता पक्ष का के नेता को भी राज्यपाल बना दिया जाता है। तो फिर आप देखते हैं कि राज्य सरकार में किसी राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो वहाँ टकराव देखने को मिलता है। तो इसी तरह का टकराव केरल में मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है। रक्षा उद्योगों में इस साल 32.1 लाख डॉलर FDI मिला है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। हर घर नल से जल में बढ़ेगी तकनीक की भूमिका। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर होगी लागू। आप देख रहे हैं कि हर घर में अब आपका नल के द्वारा पानी मिलेगी, उसी की बात हो रही है। और जल जीवन मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2019 में की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। संसद के लगातार 8 सत्र समय से पहले खत्म हो गया, उसी की बात हो रही है। चाय ना पे चर्चा, पुराना बोर्ड था उसे ही इस्तेमाल कर लिया। ये आप देखें, इस तरह के कार्टून आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षाओं में भी पूछ लेता है कई एग्जाम में, और उस पर आपकी सोच को पूछा जाता है कि आप इस कार्टून से क्या सोचते हैं। तो सोचा करिए, लिखा करिएगा, ठीक है। चीन को उत्पादन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में हराना होगा। भाजपा के कांग्रेस मुक्त नारे पर राहुल ने कहा उनकी पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि सोचने व जीने का तरीका है। आप देखते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। यही देश की आज़ादी के बाद एक राजनीतिक दल बन गया था, ठीक है। और आप प्रासंगिक हो चुकी है कांग्रेस, अस्तित्व बचाने में जुटी है। तोमर कह रहे हैं कृषि मंत्री हैं। चलिए, सब चलता रहेगा इनका। राजद नेता अब्दुल सिद्दीकी के देश छोड़ने वाले बयान पर हमलावर हुई भाजपा। कांग्रेस विधायक ने CM गहलोत पर साधा निशाना। ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के यहाँ अपने ही गुट बने हुए हैं राजस्थान में, हर राज्य में। उसमें देखिए आप लोग, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, किसकी? राजस्थान की। और आप देखेंगे इसकी राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है इसकी सीमा। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका, देखिए कौन? राजस्थान। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसान आंदोलन का विरोध करने वाले नेताओं ने से भाजपा बना रही है दूरी। ये पंजाब से आप देख रहे हैं, पंजाब में खासकर आप देखिए इसका प्रभाव ज़्यादा था ना किसान आंदोलन का। आप देखते हैं कि 3 कृषि कानून आए हुए थे, लंबे समय तक किसान आंदोलन चला। फिर उस कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था सरकार को। गुजरात के मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने छोड़ा वेतन भत्ता। ये आप लोग देखेंगे, गुजरात की बात हो रही, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात की पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी हैं। और अभी यहाँ चुनाव भी हुए थे, आपने देखा है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। ये विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, या फिर आप देखें उपराष्ट्रपति का हो, ये चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों को बताना है। प्रचार के लिए बंगाल भाजपा के 40 नेता जाएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होना है ना, उसी की बात हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल आप देखेंगे ये है, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। त्रिपुरा की बात करें तो आप देखेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश पहले 1971 के पहले आप देखिए पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसी समय ये आज़ाद हुआ था। और राज्यों में इसकी असम और मिजोरम से लगती है, ठीक है। और
आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की सीमा तो 3 देशों से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। तमिलनाडु में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है भाजपा। दक्षिण भारत की बात हो रही है, और तमिलनाडु अगर आप लोग देखें तो ये है तमिलनाडु आपका, कौन सा, ये है चेन्नई इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और आप देखेंगे केरल से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को राज्यपाल देखने को मिलेंगे RN रवि, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तमिलनाडु। देखिए, मुझे लगता है गहराई में पढ़िएगा तभी आपको मज़ा भी आएगा, और तभी आप लोग कवर भी कर पाएंगे, एग्जाम में आप लोग बेहतर रिजल्ट भी दे पाएंगे। अब आप देखिए, अगर हम लोग केवल हेडिंग पढ़ें करंट अफेयर्स के दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि 20 से 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बहुत से बहुत। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखा करिएगा, कहीं कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी बैठक हुई है। हिमाचल में OPS पर पहली बैठक 28 को होगी। देखिए, आप लोगों में पुरानी पेंशन योजना की बात हो रही है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। दिग्विजय ने कहा BSS और BJP को हराने के लिए रहे एकजुट। तेलंगाना की कांग्रेस की अंतरकला से पार्टी हाईकमांड चिंतित है। तेलंगाना अगर आप देखना चाहें तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2014 में बनाया गया था राज्य। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। भाजपा कांग्रेस के विरुद्ध कर्नाटक में होगी KCR की पहली लड़ाई। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ, कर्नाटक देख रहे हैं, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से है, ठीक है। तो चलिए, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस तोड़ना मकसद नहीं, पार्टी में नए लोग चाहिए। आज़ाद कह रहे हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन है गुलाम नबी आज़ाद। इन्होंने, आप देखिए, कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई है। 9 राज्यों का चुनावी सफर, गुजरात फॉर्मूले पर भाजपा की नज़र है। ये आप देखेंगे कि आपका मेघालय में कुल सीटें 60 है, नागालैंड में 60 है, त्रिपुरा में 60 है, कर्नाटक में 224 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, मध्य प्रदेश में 230 है, राजस्थान में 200 है, मिजोरम में 40 है, और तेलंगाना में 119 है। ये आप देखेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है, ये आने वाले चुनाव की बात हो रही है। और इन सब में आप देखेंगे आदिवासी वोट बैंक काफ़ी है यहाँ, तो उन्हीं पर आप देखेंगे इनकी नज़रें हैं। MP में भी आप देखते हैं कि जनजाति काफ़ी है। बताया ना कि आपको राजनीति के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं है नेताओं को, ठीक है। झारखंड की विधायक बोली, विधानसभा में सवाल नहीं उठाने के लिए दबाव बनाते हैं अफसर। सबसे कम उम्र की विधायक हैं शिल्पी। देखिए, और अगर झारखंड की बात करें तो रांची है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले में वृद्धि की उम्मीद नहीं है, ये प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं। अगला 1 महीना भारत के लिए अहम है। पिछले 3 साल के पैटर्न के मुताबिक 20 से 35 दिनों में कोरोना की लहर पहुंचती है भारत, तो ध्यान रखना चाहिए भारत को। कच्छ में होगी 25 से 26 को संघ की बैठक, भागवत लेंगे हिस्सा। RSS की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसके बारे में बता देता हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। भाजपा विधायक मुक्ता तिलक का पुणे में हुआ अंतिम संस्कार। मथुरा में बलदाऊ की जी का श्री विग्रह क्षतिग्रस्त, आक्रोश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। कोलकाता से पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री साहब। उत्तर प्रदेश से होम्योपैथी दवा के लिए मंगाई स्प्रेड से बनी थी शराब। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। पहला क्वेश्चन तो यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा किस प्रदेश की लगती है, तो उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं।
झारखंड के राज्यपाल ने केंद्र को लिखा पत्र, पारसनाथ को पवित्र तीर्थ स्थल ही रहने दें। ये आप देखिए, अभी जैन समाज ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है। पन्ना के युवक को मिला 10 लाख का हीरा। मध्य प्रदेश के पन्ना में आप सभी जानते हैं कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में यहाँ 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। ये आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बनारस में चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद की बनाई गई थी। कश्मीर हिंदुओं में आनुवांशिक परिवर्तन पर अध्ययन, और कनाडा में कार्यरत डॉक्टर अर्चना कोल का सहयोग करेंगे कई वैज्ञानिक। पलायन के दुष्प्रभावों के बारे में नए पहलुओं का पता चलेगा और 1 से 2 साल के बीच परिणाम सामने आने लगेंगे। चलिए देखते हैं क्या रहेगा। कश्मीर में एनआईए ने टेरर फंडिंग में 14 ठिकानों खंगाले। 5 जिलों में छापेमारी, नामी बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त हुए। क्रॉस एलओसी ट्रेड के जरिए कश्मीर में जुटाई जा रही थी आतंकियों के लिए रकम। आतंकी कमांडर साकिर खान नार्को टेरर मॉड्यूल का सरगना। जम्मू कश्मीर है तो आप देखते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखा सिर्फ नाम व रोल नंबर, फिर भी मिल गई सरकारी नौकरी। एक जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना पश्चिम बंगाल में, तो उसी की जांच हो रही, तो बड़ा फर्जीवाड़ा आ रहा है। इसी तरह अगर बाकी राज्यों में भी जांच हो ना, तो आप देखिए बहुत न्याय मिलेगा छात्रों को। हर राज्य में आप देखते फर्जीवाड़ा होता है, लेकिन जांच सही से नहीं हो पाती है। एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए सिंगल विंडो बनाने की कोशिश है, लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। जेई प्रवेश परीक्षा 4 जून को आईआईटी गुवाहाटी ने घोषित की तारीख, और चीन सीमा पर एक सड़क को अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा ने पहली बार पारित किया मतांतरण के विरुद्ध प्रस्ताव। ये आप देखें कि धर्म परिवर्तन को लेकर बात हो रही है, और आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले की खेरिया माली की ग्राम सभा ने ये पहल की है। और आजकल धर्म परिवर्तन के मामले भी बहुत आ रहे हैं। भारत की सीमा पर चारों ओर से गरुड़ चौकसी 2000 करोड़ रुपए की हवाई संपत्ति की रक्षा करता है। 2004 में पहली बार स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। 62 कमांडो से इसकी शुरुआत की गई थी। 800 से 1000 मीटर की सीमा से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकते हैं, और 1780 कमांडरो देश भर में वर्तमान में हैं। आप देखिए, हमें सुरक्षा तो करनी होगी। अगर ऐसे हमारे पड़ोसी हों, चाइना जैसे, अफगानिस्तान जैसे, पाकिस्तान जैसे, अरावली क्षेत्रों में सैकड़ों ट्रकों से हो रहा है अवैध खनन। हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। ये कई जगह आप देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। सरकारी स्कूल में मदरसे की प्रार्थना कराने वाला शिक्षक वित्त बर्खास्त हुआ है बरेली में। सीमा विवाद पर अगले सप्ताह महाराष्ट्र भी पारित करेगा प्रस्ताव। ये आप लोगों को मालूम होगा कि देशों से तो हमारा सीमा विवाद चल ही रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आप देखते होंगे कि सीमा विवाद बना हुआ है। असम और मेघालय में आप देखते हैं कि सीमा विवाद बना हुआ है। कई राज्यों में इस तरह की सीमा विवाद है। और हरियाणा में कैंसर मरीजों को मिलेंगे 2500 रुपये की मासिक पेंशन। ये हरियाणा की बात हो रही है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है। मनोहर लाल यहाँ के खट्टर मुख्यमंत्री हैं। बिहार के डीजीपी का मंत्र, अपराधियों को दौड़ाओ नहीं तो वह आपको दौड़ाएंगे। और ये आप लोगों को मालूम होगा कि नए डीजीपी बने हैं ना बिहार के, पटना इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखेंगे 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है। डीजीपी भट्टी साहब हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी के खिलाफ आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। इफ्को घोटाले और इस पद से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में। हिमाचल में जेओए का पेपर लीक, महिला कर्मी 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। आप देखिएगा, जैसे तैसे पेपर होते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो उन छात्रों पर क्या बीतती है। और आप देखते हैं आम गरीब लोग ही के बच्चे ही तैयारी करते हैं एग्जाम की, लेकिन आप देखिए उनका कितना भविष्य सुरक्षित है। स्पष्टीकरण भी गलत तथ्य दे रहे आदित्य। आदित्य ने दिया बयान, दिशा की मृत्यु के दिन उनके अजोबा का निधन हुआ था। बयान उनकी अजोबा की मृत्यु तिथि से मेल नहीं खाता है, बढ़ सकती हैं मुसीबतें। यह आप देखते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के दायरे में। ठीक है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे भी आ चुके हैं। चलिए ये भी याद रखिएगा। बाघ देखने का रोमांच, ट्री हट और गोवा सरी के बीच का अनुभव।
वन्य जीवों से समृद्ध उत्तर प्रदेश की पीलीभीत टाइगर रिजर्व की नैसर्गिक सुंदरता भी अभी आप में जलाशय के किनारे बिताए सुकून के पल। और इससे आप देखिए, अगर इस तरह के स्थान पर जाया करिएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी तेजी से योगदान भी देती है। एक बात आप लोगों को पहले भी बताया है कि देखिए, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें आपके फेसबुक पेज पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। फिर भी मुझे लगा करेगा कि कोई महत्वपूर्ण है तो उसे देख लिया करिएगा, क्योंकि देखिए बार बार किसी आर्टिकल एडिटोरियल के बारे में बात करने के कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। और वहाँ जाकर आप देखेंगे कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो महत्वपूर्ण रहते हैं उन्हें डाल दिया जाता है। हमें चाहिए अपना समावेशी इतिहास, और जब तक हम भारत के इतिहास को समावेशी नहीं बनाएंगे तब तक अपने समाज, राजनीति, विकास को सच्चे अर्थों में समावेश नहीं बना सकेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो भारत है, जो भारत क्या है उस भारत का संपूर्ण इतिहास क्या है। क्या हमें भारत और भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है? जब भी इतिहास के पुनर्लेखन की बात होती है तो संशय पैदा होता है कि कहीं इतिहास की पुस्तकों से छेड़छाड़ तो नहीं की जाएगी। कुछ विद्वानों को लगता है कि इससे मध्यकालीन इतिहास या मुस्लिम इतिहास को हिंदुत्व के चश्मे से लिखा जाएगा। चाहे मुस्लिम आक्रांता रहे हों या अंग्रेज, दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिखवाया है, और जिसमें उन्होंने स्वयं को भारतीय समाज और संस्कृति से श्रेष्ठ दिखाया है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने ध्यान नहीं दिया, आक्रांताओं की ओर गढ़े गए तथ्यों और विदेशी कलम और दृष्टिकोण से लिखा इतिहास बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे नए तथ्य और शोध सामने आए, इतिहास के पुनर्लेखन की मांग जोर पकड़ती गई है। इंग्लैंड में डेविड ह्यूम ने 18वीं शताब्दी में गंभीर शोध कर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी, जो आज वहाँ कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि नए तथ्य के आलोक में वह पुस्तक अप्रासंगिक हो गई है। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्यों अपने तथ्यों, अपने दृष्टिकोण और अपने कलम से हम अपना इतिहास नहीं लिखते हैं? सच्चा और एवं संपूर्ण इतिहास जानना न केवल हमारा मौलिक अधिकार है, वरना हमारी अस्मिता को सम्मान, शक्ति और गौरव प्रदान करने का सशक्त माध्यम भी है। और इससे हमें अपनी गलतियों, भूलों, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विसंगतियों को जानने और सुधारने का अवसर भी मिलेगा। आज समावेशी राजनीति और समावेशी विकास की व्यापक चर्चा होती है, पर कोई समावेशी इतिहास की बात नहीं करता है। हाल में प्रकाशित ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत में विक्रत संपत ने इसका उल्लेख किया है। प्रथम हमारे इतिहास को ऐसे लिखा गया जैसे हम पिछड़े, असभ्य और कमजोर समाज रहे हों, लेकिन भारतीय समाज के विकसित स्वरूप और सभ्यता के प्रति प्रतिमान बिंदुओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। द्वितीय भारतीय इतिहास मूलतः दिल्ली केंद्रित है। उसमें दक्षिण भारत की सशक्त चालुक्य, सप्तवाहन, चोल साम्राज्य, विजयनगर, त्रावणकोर, असम के अहोम, मणिपुर, नागालैंड, अन्य सीमांत प्रदेशों जैसे उड़ीसा, बंगाल के गणपति साम्राज्य, मुर्शिदाबाद और बंगाल के नवाबों आदि की कोई चर्चा नहीं है। राजपूतों, मराठा के शौर्य, पराक्रम, योगदान को भी स्थान मिलना चाहिए, उतना नहीं है, वह भी नहीं मिला है। तृतीय इतिहास में महिला शासकों जैसे रानी दुर्गावती, गढ़वाल की रानी कर्णावती, मदुरई की रानी मंगमल और मराठा रानी ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, भोपाल की बेगमों के शौर्य, पराक्रम की घोर उपेक्षा की गई है। इतिहास के पुनर्लेखन में इस उपेक्षित आयामों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम के अहोम साम्राज्य के परमवीर सेनानायक लचित बारफुकन की 400वीं जन्म शताब्दी पर कहा है कि उन्होंने सराय घाट युद्ध में मुगलों को हराया था, औरंगजेब का असम में प्रवेश रोका था। प्रधानमंत्री का संकेत भारतीय इतिहास को समावेशी बनाने की ओर है। असंख्य रणबांकुरे और वीरांगनाओं को आज कोई नहीं जानता है, जैसे कि कश्मीर के ललितादित्य, मेवाड़ की महाराणा कुम्भा, गुजरात की रानी नेकी देवी, अहमदनगर की चांद बीबी, तैवणकोर की मार्तंड बर्मा और अवध की बेगम हजरत महल आदि। भारतीय इतिहासकारों की एक पीढ़ी ने देश के इतिहास के साथ अन्याय किया है। उन्होंने भारतीय इतिहास को बौद्धिक विमर्श से निकाल कर कभी लोक क्षेत्र में लाने की चेष्टा नहीं की है, और परिणाम स्वरूप किसी भी की दिलचस्पी अपने पुरातन इतिहास और उसके वीरों वीरांगनाओं में नहीं हुई है। भारतीय इतिहास को शुष्क विषय के रूप में हमें पढ़ाया गया है। भारत में मुगल आक्रांताओं के बाद के इतिहास का फोकस केवल मुगलों पर रहा है। अंग्रेजों के आगमन पर वह ब्रिटेन केंद्रित हो गया। भारत बहुत बड़ा देश था जो असंख्य छोटी छोटी देशी रियासतों से मिलकर एक राष्ट्र के रूप में रहा है। इन छोटे राज्यों और रियासतों में अनेक का गौरवशाली इतिहास था, लेकिन क्या उनकी कहीं चर्चा होती है? राजनीतिक विमर्श के केंद्र में दक्षिण के राज्यों, पूर्वोत्तर व अन्य छोटे भारतीय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी भारत में राजनीतिक विमर्श समावेशी नहीं हो सका है। क्यों? यह स्थिति इतिहास की है। अब कुछ इतिहासकारों ने इसका बीड़ा उठाया है। वे भारतीय इतिहास को दिल्ली पर केंद्रित न रखकर उसे समावेशी बनाएंगे।
और उनके इस प्रयास को हिंदुत्व से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, परंतु हमें याद रहे कि विजय अंत में सत्य की ही होगी। भारतीयों को प्रत्येक कालखंड के सच्चे और संपूर्ण इतिहास को जानने का अधिकार है और देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार के स्थानीय इतिहास के को छात्रों के लिए अनिवार्य करें, जिससे नई पीढ़ी को अपनी विरासत को जानने और उससे जुड़ने का अवसर मिले। जैसे उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र में राजा सोहेल देव पासी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटने वाले मोहम्मद गजनबी को की सेनापति और हिंदुओं के कत्लेआम करने वाले मसूद गाजी को भयानक युद्ध में मार गिराया था। और मगर क्या राजा सोहेल देव के बारे में बहुत कुछ उल्लेख है? आज जब इतिहास के पुनर्लेखन की बात होती है तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि इसका अर्थ उसे समावेशी बनाने से है, इतिहास के उस अंश को उजागर करने से है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, ना कि उपलब्ध इतिहास से कोई छेड़छाड़ करने से है। अब तक हम भारत के इतिहास को समावेशी नहीं बनाएंगे और उसमें दलितों, पिछड़ों, जनजातियों और सर्व समाज की वीरांगनाओं को योगदान को एक तरह से आप देखेंगे कि याद नहीं दिलाएंगे, तब तक हम अपने समाज, राजनीति और विकास को सच्चे अर्थों में समावेशी नहीं बना सकेंगे। और आपको मालूम होगा कि एक कमेटी का गठन भी किया गया है नया इतिहास लिखने के बारे में। कॉलेजियम पर पुनर्विचार का समय है। न्यायपालिका को पारदर्शिता के साथ आंतरिक समीक्षा के माध्यम से आत्मदर्शन की राय तलाशनी होगी। आप देखेंगे कॉलेजियम कहने का मतलब है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, इसी के जरिए होती है। ये आप देखेंगे पहले उसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति नियुक्ति करता था। अब आप देखते हैं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं, ये भी याद रखिएगा। जीवन का उद्देश्य, जीवन कभी ना कभी हमें यह विचार अवश्य करते होंगे कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। पढ़ा करिएगा, इससे भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। एक कोरोना पर राजनीति जो हो रही, भारत जोड़ो यात्रा पर चल रही है, सब उसी को लेकर हो रही है और पहले भी होती रही है। नकली दवाएं आप देख रहे हैं, कई जगह ये नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। HIV के विरुद्ध बड़ी सफलता, विज्ञानियों ने एक ऐसी वैक्सीन विकसित की है जो HIV के विरुद्ध कारगर साबित हो सकती है। HIV एड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वैसे अभी तक आप देखिए इसकी सही वैक्सीन नहीं बन पाई थी। बिजली सब्सिडी का आर्थिकी पर असर। बिजली सब्सिडी भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं और आप देखें दिल्ली में विपक्षी दलों में से मांग की कि सब्सिडी की रकम बिजली कंपनियों को न देकर सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जाए। 2018-19 और 20-21 के भी दिल्ली में बिजली सब्सिडी व्यय में व्यापक वृद्धि हुई। ऐसे में आर्थिकी पर इसके दुष्प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 300 बिजली यूनिट फ्री की बात होती है ना, तो उसी को लेकर ये सब लिखा जा रहा है। चलिए देखा करिएगा। देखिए फ्री की कोई भी बात हो, ये आप देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है और अंततः आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता ही है। व्यवहारिक बने उपभोक्ताओं को छूट देने की प्रक्रिया। छठी इंद्री खरी ये तंज कसा जाता है, ठीक है। चलिए ऐसे भी देख लिया करिएगा। 5 इंद्री सुनी होगी, छठी भी सुन लीजिए। शराबबंदी मुश्किल लग रहा है पीछे हटना। और ये आप देखिए बिहार में चल रहा है, अभी कुछ लोगों की डेथ भी हुई है जहरीली शराब के कारण। सीमावर्ती गांव में बड़े सक्रियता। भारत में चीन से सटी सीमा के निकटवर्ती गांव में जनसंख्या का कम होना चिंता का विषय बनता जा रहा है और इनके कारण को समझते हुए शीघ्र ही इसका समाधान किया जाना चाहिए। और आप देखिए कि अगर वहाँ से लोग हटते हैं तो चाइना को और मौका मिलेगा, इसलिए हमें भी ध्यान देना होगा उस जगह, ठीक है। रुपये में विदेशी कारोबार पर रहेगा जोर। RBI ने रूस, श्रीलंका, मॉरिशस के 25 बैंकों को रुपये में कारोबार करने की अनुमति दी है और यहाँ डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा होता है। राजकोषीय प्रबंधन पर आएगा नया रोड मैप। और पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण जल्द, पुरी साहब कह रहे हैं हमारे। विदेशी मुद्रा भंडार में 57 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। NCLAT पहुंची गूगल CCI के खिलाफ अपील, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। ये खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में हुई है, पहुंची है। गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी आप सभी जानते हैं। और आपकी देखिए CCI की बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं आप लोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अदानी समूह को अपनी हिस्सेदारी बेची गई। राय दंपत्ति NDTV के संस्थापक पिढ़व राव, उनकी पत्नी राधिका राय टीवी चैनल नेटवर्क में अपनी
शेष 32.26% हिस्सेदारी में से 27% अदानी समूह को बेचने को राजी हो गए। अभी आपने देखा होगा कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा था तो काफ़ी चर्चा हुई थी। भारत की आर्थिक वृद्धि अत्यंत नाजुक दौर में है, एमपीसी कह रहे हैं, यानी कि मौद्रिक नीति समिति कह रहे हैं। आरबीआई की बात होती तो आरबीआई आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं कि इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। और चालू वित्त वर्ष में 6.8% रहेगी विकास दर, आईएमएफ की रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है। और आईएमएफ की बात होती है तो आपको बता दूं इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कोरोना का कहर, सेंसेक्स 9.81 अंक लुढ़का, अनैतिक तरीकों से बीमा उत्पाद बेचने से बचे बैंक। भारत नेपाल सीमा विवाद में चेक पोस्ट का निर्माण फंसा। ये आप देखिए, भारत और नेपाल के बीच भी सीमा विवाद बना रहता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा, 5 राज्यों की सीमा लगती है, इससे भी हमारा सीमा विवाद है। कानपुर में सुरंग बनाकर बैंक में घुसे चोरों ने पार किया 1.812 किलो सोना। इफ्को जल्द लॉन्च करेगी नैनो डीएपी। तो आप देखते हैं कि किसी भी तरह से चोर बहुत। जबलपुर में खालिस्तान समर्थक की गिरफ्तारी से भड़का एसएफजे नेता, सिख फॉर जस्टिस नेता। 4,000 करोड़ की धोखाधड़ी में कोलकाता की कंपनी पर केस दर्ज हुआ है सीबीआई ने। अंटिलिया कांड में पकड़े गए आरोपित रियाजुद्दीन काजी को मिली जमानत। फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी की इमारत में, जो आप देख रहे हैं वहीं के निकट विस्फोट लदा एसयूवी पाया गया था ना। पंजाब में बीएसपी ने गिराया 6 फुट का ड्रोन, 3 दिन में फिर घुसपैठ हुई। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है। मुठभेड़ में 2 नक्सली डेढ़ 2 SLR बरामद हुए। देखिए, नक्सली आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखेंगे इनकी विचारधारा अलग है, कुछ अलग क्षेत्र में आप जा रहे हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चीन ने माना महीने के अंत में संक्रमण चरम पर होगा। कोरोना महामारी की बात हो रही, चीन से निकला ही था। यूएनएससी में 2 वर्ष में भारत को कई बार अकेले खड़ा होना पड़ा। ये आप देखिए, यूएनएससी की बात करें अगर हम लोग तो इसमें सुधार की भी बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य हैं, जिसमें आप देखेंगे 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य में आप देखें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनके पास एक तरह से एक अधिकार भी है कि अगर आप सोचिए कोई प्रस्ताव आना होता है तो 5 को सहमत होना चाहिए तभी पास होगा, एक भी इसको विरोध में रहेगा आप देखते हैं कि वो क्या रहता है, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें सुधार हो, भारत को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत, कई लोग जख्मी हुए हैं। अब आप देखिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो आप अपने ही आपके देश में भी फटेगा। पेरिस में कुर्दिश सांस्कृतिक केंद्र पर गोलीबारी, 3 की मौत, 3 घायल। भारतीय निवेश के लिए खुला है अफगानिस्तान, ये तालिबान कह रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, ठीक है। पहले हम लोगों ने बहुत सारा निर्माण भी किया है। पाकिस्तान ने खुदकुशी के प्रयास में सजा कानून खत्म किया। न्यूजीलैंड में डाकुओं ने 2 भारतवंशियों पर किया हमला। वॉशिंगटन में ब्लिंकन से नहीं मिल पाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री। बलूच आज़ादी समर्थक संगठन का टीडीपी आतंक समूह में विलय। पाकिस्तान के पंजाब में इलाही बतौर सीएम बहाल। पाक की रूस ने दगाबाजी, यूक्रेन को भेज रहा है हथियार। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। रिहाई के बाद नेपाल ने चार्ल्स सोबराज को फ्रांस भेजा। ये आप देखते हैं कि बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात कई हत्याएं की हैं। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। उत्तर कोरिया अगर आप देखना चाहें तो ये दक्षिण कोरिया है, नीचे ऊपर उत्तर कोरिया। यहाँ आप देखते हैं कुछ ना कुछ करके चर्चा में बना रहता है यहाँ का शासक। दिल्ली को धमकाना बंद करे अमेरिका, वांग करें। इमरान की पूर्व पत्नी रेहम ने की तीसरी शादी, दूल्हा 13 साल छोटा। ये आप देखें, पूर्व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शीतलहर की चपेट में अमेरिका, 3400 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं।
ऑलराउंडर टीमों में लगाया सबसे बड़ा दाव। ये आप देखिए मिनी नीलामी में हर फनमौला खिलाड़ियों में सैम कुर्रन, बेन स्टॉक, कैमरन ग्रीन, होल्डर को मिली बड़ी रकम। ये आप देखिए आईपीएल की बात हो रही है तो देखते रहा करिएगा, ठीक है। लास्ट में एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। युवराज सिंह आप देखिए 16 करोड़ में, विदेशी ज़्यादा बिक रहे हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। पंत और अय्यर की पारी ने भारत को दिलाई बढ़त, और गावस्कर ने गांगुली जैसी जर्सी लौटाने को कहा है। चलिए ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा, एक ओवरव्यू ले लिया करिए। हरमनप्रीत की कप्तानी में उतरेगी भारतीय टीम। नाडाल को ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने का भरोसा है। अनुराग ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। मैनचेस्टर सिटी क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ए लीग का विजेता लिवरपूल को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है उसने। वर्ल्ड कप से सीखे प्रबंधन के सबक। हाल में कतर में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल पर गौर करने से जीवन प्रबंधन के कई सूत्र समझे जा सकते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, उसी की बात हो रही। कतर में हुआ है, अर्जेंटीना ने जीता है। पहली बार 1930 में हुआ था ये। समझे बेटी के मन की बात। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, पढ़ते रहा करिएगा। जो रहे सबसे आगे। अमेरिका में बसने की चाहत में भारतीयों ने गंवाई जान, और अवैध रूप से प्रवेश के प्रयास में 30 फीट ऊंची ट्रम्प वाली वाल से गिरकर हुई मौत। विमान का टॉयलेट जाम होने से बिगड़ गई थी यात्री की तबीयत, 1 लाख जुर्माना। ESZ मानचित्र के खिलाफ केरल के कुट्टापुरम में विरोध हुआ है। एंजेल वैली गांव के निवासियों ने वन विभाग के साइन बोर्ड को उखाड़ा है। वन कार्यालय तक हम किसी को नहीं देंगे अपनी जमीन, नारे लगाते हुए आप देखें। बिहार में ईंट भट्टा चिमनी में विस्फोट से 8 की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। और छेड़छाड़ की पीता को दरोगा ने थाने से भगाया, घर आकर दी जान। ये आप देखें कि कहते हैं ना, वो जिन्हें हम रक्षक समझे हुए हैं वही भक्षक निकलते हैं। तो इन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए इसीलिए महिलाएं डरती हैं जाने से पुलिस के सामने, तो ध्यान देना चाहिए। इसे भी पढ़ते रहा करिएगा, यहाँ बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिलती है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए 1986 में आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था। इस कानून ने उपभोक्ताओं को अधिकार दिया, उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता, शुद्धता और मानकों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपोलो 8 यान से पहली बार चांद की कक्षाओं में पहुंचे अंतरिक्ष यात्री। 1968 में आज ही दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अपोलो 8 यान चंद्र की कक्षा में पहुंचा, और यह चांद की कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाने वाला पहला यान था। इसमें सवार अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बॉसमैन, जिम लावेल और विलियम एंडरसन वहां से लाइव पृथ्वी पर जुड़े थे। ये आप देखिए नासा के बारे में आप लोग बताइए, कल बताया था आप लोगों को, डेली बताता हूँ। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रबल विरोधी थे बनारसी दास। महान साहित्यकार और पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 1892 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। पढ़ाई के बाद कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, फिर वह पत्रकारिता से जुड़ गए, और उनके संपादन में हिंदी पत्रिका विशाल भारत को नई ऊंचाई मिली। हिंदी साहित्य सेवा में भी उन्होंने कई अनुकरणीय कार्य किए। वह छायावाद के प्रबल विरोधियों में गिने जाते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने से उनके टकराव का किस्सा बहुत चर्चित रहा है। आज़ादी के बाद राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन के बलिदानियों पर भी कई पुस्तकें प्रकाशित की। 2 मई 1985 को उनकी डेथ हो गई थी, अंतिम सांस ली थी। मनोरंजन करने में रही विफल, ये आप देखिएगा मूवी। डिजिटल मार्कर से पता चलेगा हार्ट डिजीज के लक्षण। मशीन लर्निंग और क्लिनिकल डाटा के आधार पर तैयार किया गया मार्कर रोगों की पहचान और समय पर बेहतर उपचार सुनिश्चित करना होगा आसान। आजकल आप देख रहे कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहा है। खान पीन भी इसके लिए जिम्मेदार। ट्विटर पर ब्लू टिक वाले आप कर सकेंगे 2 GB तक का वीडियो अपलोड। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ट्विटर के नए मालिक आपके बन चुके हैं एलन मस्क, और आप सभी को मालूम है कि 2006 में आया था ये ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हर्बल रिफिल लगाने से भागेंगे मच्छर, साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये आप देखिए मच्छरों के लिए उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग संस्थान के छात्रों ने तैयार की है। प्रतिदिन 6000 कदम चलने से कम होता है दिल की बीमारियों का खतरा।
चलिए चला करिएगा। क्रिसमस कार्ड पर छप गया पड़ोसी के दांतों का एक्सरे कैलिफोर्निया में। इस तरह की आप देखते हैं नई नई खबरें मिलती रहती हैं। पेंगुइन से घिरा एलिफेंट सील दक्षिण हिंद महासागर में अंटार्कटिका में निर्जन द्वीप पर पेंगुइन से घिरी एलिफेंट सील देख लीजिए। ये कुछ खबरें आपकी देखते हैं आप लोग मूवियों से जुड़ी रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ा करिएगा। फरहान बनाएंगे हॉरर वेब सीरीज, अहम भूमिका में होंगे सुरवीन। अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है सलमान खान। ज़्यादा लालच अक्सर कलाकारों की पतन का कारण बनता है, चंदन राय कह रहे हैं। देखिए ये। और केबीसी के सेट पर शार्क टैंक के थीम म्यूजिक पर बिग बॉस की एंट्री। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि जितने गहराई में जाकर आप लोग पढ़ोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होगी। तो कहीं कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है। और मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर को 1 से 1.5 घंटा तो देना चाहिए अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। और जो भी बातें होती हैं हम लोग उसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो ही जाती है, ठीक है।